देख रहे हैं विवेकोदय वाणी चैनल। जैन समाज को एक सूत्र में पिरोने, धर्म की वाणी को जन जन तक पहुंचाने, सत्य अहिंसा परमोधर्म की गंगा बहाने आ गया है विवेकोदय वाणी चैनल। आप हमारे जैन चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए YouTube पर जाकर विवेकोदय वाणी लिखें, उसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें और साथ ही जैन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। भूतहितेन भूतले समञ्जसज्ञान विबोधिचक्षुषा विराजितं येन विदुन्वता तमः छपाकरेणेव गुरोत्करैकरे। श्रीमद्दिगम्बर नरेन्द्र नमोऽस्तु तुभ्यं, पापाविनाशिकर भव्य नमोऽस्तु तुभ्यं। शौर्ये प्रधान गुरुवर नमोऽस्तु तुभ्यं। श्री सुमति सागर गणेन्द्र नमोऽस्तु तुभ्यं। बोले अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की, देवादिदेव श्री 1008 आदिनाथ भगवान की, केवल कमलापति 1008 चंद्रप्रभु भगवान की, धर्म तेज शासन भगवान महावीर स्वामी की, परम पूजनीय प्रशांत मूर्ति आचार्य 6 शांति सागर जी छाणी महाराज की, परम पूजनीय संत सवर्णी समाधि स्मरण गुरुदेव चतन सिंह सुमति सागर जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की, दिग्देशी खगायत शम बसंती नगे नगे श्वाश्वाकार वशाद्यंती देशे दिक्षु प्रगे प्रगे। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने एक ग्रंथ लिखा, बहुत छोटा सा ग्रंथ है और उस ग्रंथ का नाम इष्टोपदेश है। उस इष्टोपदेश ग्रंथ में आत्मा के लिए जो इष्ट है, प्रिय है, उसका वर्णन बहुत अच्छी तरह से किया है। संसारी प्राणियों के लिए संसार जगत में किस किस प्रकार की अवस्थाएं, आपदाएं, विपदाएं, परिस्थितियां आती हैं, उन सब का वर्णन उन्होंने इस इष्टोपदेश ग्रंथ में किया है। बहुत सुंदर ग्रंथ है, छोटी सी पुस्तिका जरूर है, ये 51 श्लोक मात्र उसमें है, लेकिन उन 51 श्लोकों में संसार की कथा का वर्णन करते हुए जीव के परमार्थ सुख और संसार के दुखों का वर्णन बहुत अच्छी तरह से किया है। उसी की यह कारिका है, श्लोक है, दिग्देशे खगा
शम बसंती नगे नगे। उन्होंने पक्षियों को लेकर के उदाहरण दिया है कि दिग देशी खगाए तो, खगा माने पक्षी, दसों देश और दिशाओं से, अनेक देश और दिशाओं से आकर के सम बसंती नगे नगे। इष्टोपदेश ग्रंथ में उन खां पक्षियों का उदाहरण देते हुए कि दिशाओं से और देशों से आकर के पक्षी सम बसंती नगे नगे, संध्या काल की वेला में एक वृक्ष पर आकर के क्या होते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, होते कि नहीं होते। पक्षियों की एक विशेषता होती है, आपकी आवाज तो सुबह शाम एक सी निकलती है, आपकी आवाज यानी मनुष्यों की आवाज तो सुबह शाम एक सी निकलती है, लेकिन पक्षियों की आवाज में परिवर्तन होता है। शाम की आवाज उनकी कुछ और रहती है और सुबह जब वो जागृत होते हैं, जागते हैं, तो उनकी आवाज कुछ और होती है। संध्या काल की वेला तक तो वो अपना कलरव करते हैं और सारे पक्षियों से एक दूसरे से कहते हैं कि भाई अब सूर्य अस्त होने वाला है, गुड नाइट। क्या है? गुड लाइट नहीं है, गुड नाइट। आपकी भाषा बोलना पड़ेगी ना, गुड नाइट आप बोलते हो, लोग पक्षी गुड नाइट नहीं बोलते, वो अपनी अपनी भाषा में एक दूसरे पक्षी को बोलते हैं शुभ रात्रि। अब रात्रि होने वाली है, उस रात को शुभ बनाओ और चुप हो जाओ, मौन हो जाओ। है क्या हो जाओ? चुप हो जाओ, मौन हो जाओ, क्योंकि अब तुम्हारे लिए करने के लिए कुछ भी शेष समय नहीं है। अब अंधेरा हो गया, रात होने वाली है, इसलिए तुम चुप हो जाओ। देखो सूर्य अस्त के बाद जब तक वो दिन की लालिमा या दिन की वो प्रकाश पुंज की किरणें दिखाई देती हैं, तब तक पक्षी बोलते हैं, और जैसे ही अंधेरा होने लग जाता है, पक्षियों की आवाज कभी आपने सुनी हो तो बताओ। कभी पक्षी आवाज नहीं करते, कभी बोलते नहीं है। इसलिए संध्या काल की वेला में पक्षी अपनी आवाज को दूसरे प्रकार की बोलते हैं। कभी भी आवाज सुनना उन पक्षियों की। शाम को उनकी आवाज में कुछ और निकलता है, सुबह उनकी आवाज में कुछ और निकलता है। तो संध्या काल की इस वेला में वो पक्षी आकर के एक पेड़ पर एकत्रित हो जाते हैं। सम बसंती नगे नगे, डाली डाली पर उस पेड़ पर बैठ जाते हैं और अंधेरा होने तक अपनी भाषा में एक दूसरे से मिलकर के बातचीत करते हैं, क्योंकि पूरे दिन से बिछड़े हुए थे। क्या थे? पूरे दिन से बिछड़े हुए थे और वो अपनी एक दूसरे की समस्या उस समय बैठ करके पूछ लेते, सुबह की प्लानिंग कर लेते हैं। उस समय मिलकर के वो पक्षी आपस में बैठ करके सुबह की प्लानिंग कर लेते हैं कि सुबह क्या करना है, कौन कहां जाएगा। वो सारी प्लानिंग उनकी उस वृक्ष पर बैठ करके एक दूसरे से मिलकर के हो जाती है। तुम लोग करते हो प्लानिंग? कभी प्लानिंग नहीं करते हो। जो करना हो कर लेना है, प्लानिंग कभी नहीं करते हो। और जहां प्लानिंग नहीं होती ना, वहां समरस नहीं आता। क्या नहीं आता? समरस नहीं आता। राजा के भय से प्रजा लोग कुछ बोलती नहीं है। क्यों? क्योंकि राजा का भय प्रजा को बहुत अधिक रहता है। सिर्फ राजा के भय से प्रजा
बोलती नहीं है, लेकिन मन ही मन तो है क्या करती है। अगर राजा न्यायवान नहीं है, कल ही मैंने कहा था जो राजा करे सो न्याय, राजा ने जो कर दिया वही न्याय है। तो बाद में कह रहा था कि वो पक्षी आपस में योजना बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं, और जब सुबह होती है श्वासाकार बसाद्यंती देशे दिक्षु प्रगे प्रगे, प्रातः काल जो उन्होंने प्लानिंग की, सबसे सुबह सुबह उठ करके वो आपस में क्या कहते हैं, गुड मॉर्निंग है, क्या कहते हैं, गुड मॉर्निंग। अरे वो अंग्रेजी पढ़ना नहीं जानते हैं, उनकी भाषा अपनी अलग भाषा होती है। और सुबह सुबह की सबको दिन भर के लिए शुभकामनाएं, अच्छी भावनाएं, मंगल भावनाएं आपस में एक दूसरे के लिए प्रेषित करते हैं, और फिर कहते हैं ठीक है, अपने अपने कार्य से अब श्वासाकार बसाद्यंती देशे दिक्षु प्रगे प्रगे, अपने अपने कार्य के वशीभूत होकर के वे अपने अपने कार्य के प्रयोजन से अपनी अपनी दिशाओं में, अपने अपने देशों में चले जाते हैं। इसी प्रकार से जीव भी है, एक परिवार के रूप में आकर के एक वृक्ष की भांति, एक परिवार के वृक्ष की भांति अनेक दुर्गतियों से आकर के एक परिवार के रूप में एकत्रित हुए हैं, मिले हैं। उसको हमने क्या कह दिया, परिवार, समाज, क्या किया, परिवार, समाज। क्योंकि अनेक देशों दिशाओं से आकर के, अनेक गतियों से आकर के एक स्थान पर इकट्ठे हुए हैं, और वो एक परिवार का रूप बना है, और एक समाज का रूप बना है, एक गांव का, एक शहर का, एक प्रदेश का, एक देश का रूप बना है। लेकिन सब स्व कार्य, जिसने जैसा कर्म किया है उस कर्मानुसार उसकी व्यवस्था हो जाती है। स्वयं कृतम कर्मेदात्मना पुरा फलम तदीयम लभते शुभाशुभम। अपने अपने कर्म, जिसने जिस प्रकार का कर्म इस मनुष्य पर्याय में या जिस पर्याय में आया है, उस पर्याय में आने के पश्चात उस जीव ने जैसा जैसा अपना अपना कर्म किया है, उस कर्म के फल को स्वयं ही जीव भोगता है। और गति से गत्यांतर, यानी अपनी मनुष्य गति को छोड़ता है तो दूसरी गति में जाता है। तो स्व कार्य, अपने अपने कार्य, जैसा उसने कर्म किया, स्वयं कृतम कर्मेदात्मना, जो उस आत्मा के द्वारा कर्म किया गया है, उस कर्म के फलानुसार वह जीव उस गति को प्रयाण करता, उस गति को जाता है। इसलिए संसार तो बहुत बड़ा है। अपन आत्मकीर्तन पढ़ते हैं, आत्मकीर्तन में सजानंद पंडित ने बहुत अच्छी बात लिखी है, होता संयम जगत परिणाम। पढ़े आत्मकीर्तन में सजानंद पंडित ने लिखा है, होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम, दूर हटो पर कत परिणाम, सहजानंद रहूं अभिराम। क्या उन्होंने इन पंक्तियों में कितनी अच्छी बात को बड़ी गहराई के साथ उतारा है कि होता स्वयं जगत परिणाम। जो कुछ भी परिणाम होता है, जो कुछ भी होता है, जो कुछ भी हम देखते हैं, वो क्या होता है, स्वयं अपने आप परिणाम होता है। उसको मैं करने वाला कुछ नहीं हूं, क्योंकि जग का घटना में क्या काम, मैंने किसके साथ क्या किया, जो स्वयं ने अपने लिए किया है। अगर दूसरे के निमित्त से भी मैंने किया है तो उसका फल भी कौन है? दूसरा नहीं। पुत्र के द्वारा किए गए कार्य का फल पिता को मिलने वाला नहीं है, पिता के द्वारा किए गए कार्य का फल पुत्र को मिलने वाला नहीं है। क्योंकि जिसने जिस प्रकार का कर्म किया है
उसको उसी प्रकार का फल प्राप्त होगा। लेकिन संसार बड़ी मतलबी है। क्या है? बड़ा मतलबी है। तो एक कवि हुए हैं गिरधर कवि, और उस गिरधर कवि ने लिखा है अपनी पंक्तियों में, साईं जब संसार में मतलब, साईं सब संसार में मतलब को व्यवहार, किसी जैसा साईं सब संसार में मतलब को व्यवहार, जब लग पैसा गांठ में तब तक लागे यार। हाँ? जब तक पैसा गांठ में तब तक लागे यार, तब तक लागे यार, यार संग ही डोले। है बस है? सही बात है ना? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? जब तक तब तक लागे यार, यार संग ही डोले, पैसा रहना पास, यार मुंह से नहीं बोले। यही व्यवस्था तो है। और क्या है? पैसा दिलाने वाला साधु मिल जाए तो कमेटी भी आगे पीछे डूबती, और यदि पैसा दिलाने वाला साधु ना मिले तो क्या? अरे महाराज, इस कार्यक्रम के लिए तो हमारे पास बजट ही नहीं है। क्या है? क्योंकि उस साधु से हमें मिलने वाला कुछ भी नहीं है, वहां तो घाटा ही घाटा है। तो जहां पैसे वाला साधु मिल जाएगा उसके तो पीछे कमेटी पूरे दिन, मान और बताओ क्या व्यवस्था करना है, कैसे व्यवस्था करना है, कितने लोग आएंगे, कैसे आएंगे, क्या करना है, कैसे होगा, आप तो निश्चित रमा सब हो जाएगा। और जहां जब लग पैसा रहाना पास में, यार मुझसे नहीं बोले, कहे गिरधर कविराय जगत का यही लेखा। कहे गिरधर कविराय जगत का यही लेखा, करत बेगरज प्रीत यार कोई बिरला होता। बेगरज की प्रीत कोई बिरला ही करता है, नहीं तो सब मतलब से प्रीत यारी करते हैं। और सब आज के दुनिया है, संसार है, संसार सबसे बड़ा स्वार्थी है। इस स्वार्थी संसार में सब मतलब अपना अपना प्रयोजन, अपना अपना मतलब देखते हैं, बिना मतलब के कोई बात करता ही नहीं है। चाहे मित्र हो, चाहे दोस्त हो, चाहे परिवार का सदस्य हो, चाहे परिवार का कोई भी हो, परिवार में इतने भी सदस्य होते हैं, अब तो क्या एक एक रह गए। पहले 10-10 होते थे तो भाई भाई से तभी बोलता था जब उसे मतलब होता था, और मतलब नहीं है तो बोलता नहीं था, रिश्ता ही नहीं जानता था, हमारा रिश्ता है, हमारा भाई है, पता नहीं। ये व्यवस्थाएं संसार में बड़े मतलब की स्वार्थपूर्ण व्यवस्थाएं हैं, और इन स्वार्थपूर्ण व्यवस्थाओं का कारण ये है कि हमने आज तक उस ज्ञान की गांठ को कभी खोलने का प्रयास नहीं किया जो अज्ञानता की गांठ अनादिकाल से लगी हुई है। क्योंकि ये संसार में मतलब का व्यवहार तो हम बिना सीखे भी सीख जाते हैं। संसार के सांसारिक कार्य तो बिना सिखाए भी सीख जाते हैं, लेकिन परमात्मा के कार्यों को, दान पुण्य के कार्य को, पूजा पाठ के कार्य को, आहार आदि देने के कार्य को बड़ी सावधानी से सिखाना पड़ता है, तब सीख पाते हैं। क्योंकि परमात्मा के कार्य को करने की जिज्ञासा अनादिकाल से अब तक हमारे मन में उठी नहीं है कि जिस जिज्ञासा का हम समाधान कर सकें। संसार के कार्यों को करने की जिज्ञासाएं तो अनादिकाल से अब तक बार बार पर्याय से
दिनों में बनती रही, मिलती रही, संजोते रहे, उसको पूरा करते रहे। क्यों? हमने संसार के व्यवहार को व्यवहार माना। क्या माना संतोष जी? संसार के व्यवहार को व्यवहार माना, इसलिए संसार के व्यवहार को चलाने के लिए अथक पुरुषार्थ करते हैं। क्या करते हैं? संसार के व्यवहार को चलाने के लिए अथक पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन आत्म व्यवहार को चलाने के लिए हमारा कोई पुरुषार्थ नहीं। और जब तक हम आत्म व्यवहार को चलाने के लिए पुरुषार्थ नहीं करेंगे, संसार के व्यवहार तो संसार में ही दफन हो जाएंगे। वो व्यवहार इस जीव को सुखी बनाने वाला नहीं है। ज्ञानी जब होता है वहां अपनी सारी अवस्थाओं को साध लेता है। ज्ञानी जीव ज्ञान की बात करता है। ज्ञानी जीव ज्ञान के प्रयोजन की, आत्महित की, स्वयं की व्यवस्था करता है। क्योंकि ज्ञानी जनों में स्वयं सर्वत्र जानने का प्रज्ञा चक्षु होता है, और जिनके पास प्रज्ञा चक्षु है, जो ज्ञान के द्वारा भली भांति जानते हैं, देखते हैं, वे उस ज्ञान के द्वारा आत्महित धर्म प्रभावना की चर्चाओं को सर्वप्रथम करने का प्रयास करते हैं। क्योंकि जिनके पास धर्म प्रभावना का साधन विशेष प्रयोजनीय होता है, वे संसार के व्यवहार को कम महत्वपूर्ण मानते हैं, क्योंकि धर्म ही जीव को सर्वप्रथम सुखी बनाने वाला है। एक राजा था। राजा स्वयं ज्ञानी था। क्या था? राजा स्वयं ज्ञानी था। ज्ञानी होने के कारण से राजा सरस्वती पुत्रों का और लक्ष्मी पुत्रों का सम्मान किया करता था। इसका सरस्वती पुत्रों का और लक्ष्मी पुत्रों का, यानी विद्वानों का और श्रेष्ठियों का सम्मान करता था, लेकिन उसकी दृष्टि में विशेष बहुमानता किसके प्रति? बताओ, किसके प्रति होगी? सरस्वती पुत्रों के प्रति थी, यानी ज्ञान विद्वानों के प्रति थी। वह विद्वानों को अपनी राजसभा में अपने दाईं तरफ बिठाता था, उच्चासन देता था, और श्रेष्ठी पुत्रों को बाईं तरफ बिठाता था। एक बहुत दिन हो गए, श्रेष्ठी पुत्रों में अपने आप में एक विचार विमर्श होने लगा कि राजा कितना मूर्ख है। राजा कितना मूर्ख है। हम लक्ष्मी पुत्र, जिनसे राज व्यवस्था चलती है, उनके लिए राजा नीचे बिठाता है, बाईं तरफ बिठाता है, उनका अपमान है, वो सरासर हमारा अपमान करता है। और उन विद्वानों को ऊपर बिठाता है, दाईं तरफ बिठाता है, उनका कितना सम्मान करता है। ये तो सरासर हमारा अपमान है। लेकिन राजा से कहें कैसे? क्योंकि राजा से कहेंगे और राजा मूडी है, राजा के दिमाग में आ गया तो को अभी हमें सूली पर चढ़ा दे, ये भरोसा नहीं। बहुत दिन तक विचार करते करते निकल गया समय। एक दिन हिम्मत करके एक श्रेष्ठी ने राजा से कहा, राजन, आप हमारा बहुत अपमान करते हो, हमें बाईं तरफ बिठाते हो, नीचे बिठाते हो, और सरस्वती पुत्रों के विद्वानों के लिए आप ऊपर बिठाते हो, दाईं तरफ बिठाते हो। ये लक्ष्मी पुत्रों का सबका घोर अपमान है। राजा बड़ा ज्ञानी था।
वह श्रेष्ठ युग को समझाना चाहता था कि जीवन में ज्ञान का महत्व कितना है। राजा ने कहा कोई बात नहीं, तुम्हें मैं मौत की सजा सुनाता हूं। इसको एक श्रेष्ठ को और एक विद्वान को, दोनों को मौत की सजा सुनाता हूं, लेकिन सूली पर मैं अपने राज्य में नहीं लटकाऊंगा। ये मैं तुम्हें पत्र देता हूं और तुम उज्जैन जाओ, उज्जैन का राजा तुम्हें सूली पर लटकाएगा। जाओ दोनों इसी वक्त जाओ यहां से। दोनों को उज्जैन की तरफ रवाना कर देता है, पत्र लिख देता है राजा। दोनों चलते चलते उज्जैन पहुंच जाते हैं। राजा को पत्र देते हैं। राजा पत्र को पढ़ करके श्रेष्ठ से पूछता है, ये बताओ तुम दोनों में से पहले सूली पर किसको चढ़ाया जाए? तुम दोनों में से पहले सूली पर किसको चढ़ाया जाए? शेख तो चालाक होते ही हैं, बड़े लोग चालाक होते ही हैं। माया चाहे रग रग में भरी होती है। तो पहले तो वो कांपता हुआ अगले बगले झांक लगाने के बहाने बनाने लगा। फिर भी राजा ने कहा, बताओ किसको सूली पर पहले चढ़ाया जाए? शेठ ने कहा, महाराज राजा लोग हैं, छोटी मोटी गलतियों पर सजा सुनाई देते हैं, सूली पर किसी को न चढ़ाया जाए। आदि आदि बहुत सारी बातें उस शेठ ने कह डाली। राजा ने उसकी मायाचारी को भांप लिया कि मायाचारी पूर्व मीठी बातों में लगा हुआ है। तुरंत सेनापति से कहा, इसको बांध लो, कहीं जाने ना पाए। फिर राजा ने बुलाया विद्वान को। विद्वान से कहा कि सूली पर तुम दोनों में से पहले किसको चढ़ाया जाए? विद्वान तो विद्वान होता है, ज्ञानवान होता है, जिसका ज्ञान होता है वो ज्ञान की बात करता है, ज्ञान से सारी बातों कर लेता है। विद्वान ने कहा, राजन दोनों को चढ़ाया जाए। राजा ने कहा, क्यों? राजाज्ञा श्रोधार्य, हमारे राजा ने दोनों को सूली पर चढ़ाने के लिए कहा था, इसलिए दोनों को सूली पर चढ़ाया जाए, क्योंकि हमारे राजा की आज्ञा है। राजा विचार करने लगा कि वास्तविकता में बात सत्य है, प्रजा का कार्य क्या है? राजा आज्ञा का पालन करना है। ठीक बात। अच्छा ये बताओ, तुम दोनों को सूली पर चढ़ा तो दिया जाए, लेकिन ये बताओ तुम्हारे राजा ने अपने नगर में सूली पर क्यों नहीं चढ़ाया? क्या कमी थी? विद्वान ने कहा, हमारे राजा के पास कोई कमी नहीं थी। हमारे राजा के यहां एक नहीं 10-10 फांसी के फंदे तैयार हैं, लेकिन हमारे राजा से एक ज्योतिषी ने कहा, हमारे राजा से एक ज्योतिषी ने कहा कि यदि तुम अपने यहां इन दोनों को फांसी पर चढ़ाओगे तो राजा तुरंत मर जाएगा। इसे राजा मरना नहीं चाहता था। राजा ने आज्ञा भेज दिया कि आप कुछ पूछोगे नहीं, आप ना ज्योतिषी से पूछोगे ना किसी से पूछोगे, आप इन्हें सीधे सूली पर चढ़ा दोगे और इन्हें हमें सूली पर चढ़ाओगे। और आप राजा ने कहा, ऐसी बात है? बोले हाँ। अरे तो जल्दी भागो तुम लोग यहां से, हमारा राज छोड़कर जल्दी भागो।
तो मैं सूली पर चढ़ा करके हमें थोड़ी मरना। इसलिए ज्ञान समान नान जगत में सुख को कारण है। यह परमामृत जन्म जरा मृत रोग निवारण। इसलिए ज्ञान संसार में सबसे उत्तम सुख का कारण है। इस ज्ञान के द्वारा जन्म, बुढ़ापा और मृत्यु रूपी रोग का निवारण होता है। इसलिए ज्ञान सर्वोपरि है। स्वाध्याय का एक एक अक्षर भी यदि हम अपने जीवन में अध्ययन में लेंगे, शास्त्र का एक एक अक्षर भी हम प्रतिदिन पढ़ेंगे, तो आपके सारे जीवन काल में एक बहुत बड़ा शास्त्र तैयार हो जाएगा। इससे शास्त्र के स्वाध्याय का एक एक अक्षर यदि हम प्रतिदिन पढ़ते हैं और उस अक्षर को जीवन में समायोजित करते हैं, तो मनुष्य का जीवन बहुत लंबा जीवन होता है। एक दिन का एक अक्षर, एक साल के कितने अक्षर हैं? 365। और 7 साल तक जिएंगे तो कितने अक्षर हुए? सोच लीजिए, एक शास्त्र, नया शास्त्र तैयार हो जाएगा। आप स्वयं एक शास्त्र बन जाएंगे उस एक एक अक्षर। क्योंकि ज्ञान ही व्यक्ति को संसार में और परमात्मा में कार्यभूत होता है। संसार के कार्यों में भी ज्ञान श्रेष्ठ माना गया है और परमात्मा के लिए भी ज्ञान को श्रेष्ठ कहा है। इसलिए क्या लोक व्यवहार को चलाते हुए परमात्मा के विषय में ज्ञानी जन ही सोचते हैं। लोक व्यवहार को चलाते हुए परमात्मा की चिंता ज्ञानी जनों को होती है। परमात्मा का पुरुषार्थ यानी उस भव के मोक्ष धर्म की प्रभावना का पुरुषार्थ ज्ञानी जन ही करते हैं। और जिन्हें ज्ञान नहीं है वे केवल लोक व्यवहार की चर्चा करके धर्म से दूर भागते हैं। इसलिए बंधु, हमें तब लग रहा कि ताके यार हैं, यार संग ही डोले और पैसा रहा पास, यार क्या मुंह से ना बोले। इसलिए भैया केवल किसको ना देखो, किसको ना देखो, केवल पैसे को ही मत देखो, धर्म को देखो, धर्म की प्रभावना को देखो, धर्म की आराधना को देखो, उस धर्म की समाचार विधि को देखो जिसके द्वारा वास्तविक मोक्ष मार्ग का प्रशस्त उपचार हो रहा है। उस चीज को भी देखो, नहीं तो संसार में कुछ भी नहीं रहेगा और यह जीव सदा दुखी का दुखी बना रहेगा। यह धर्म मनुष्य पर्याय इस जीव को सुखी बनाने के लिए ही प्राप्त है। नहीं तो क्या होगा, नहीं तो क्या होगा? तो सुन लीजिए, हल्दी ने जर्दी तजी, हल्दी ने जर्दी तजी, चूनो तजियो सफेद और 2 मिनट एक कई भये रहो न काहू का भेद। हल्दी अपने रंग को छोड़ देती है चूना मिलते ही साथ, और चूना की सफेदी चली जाती है, नया रंग तैयार होता है। इसलिए संसार में नया रंग तैयार न हो, सावक मार्ग, सावक धर्म और मुनि धर्म दोनों निर्विकल्प और निर्विचार चलते रहे, उसी प्रकार का पुरुषार्थ हमें करना चाहिए। बोलो भगवान महावीर स्वामी की।